to call Surbhi with the flower pot to give honor to our HOD sir. So please come on the stage. And as we have arranged a small program and some competitions like quiz, debate, तो उसके लिए judges भी होने चाहिए. तो let's introduce our first judge, our head of the department, Dr. R.K. Tiwari sir. Give a round of applause. आज पूरा राष्ट्र, पूरा देश अपने महान गणतज्ञ रामानुजन जी की 136वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि, शब्दांजलि आज विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इस गणितीय कक्ष में भी हमारे छात्रों ने एक छोटा सा आयोजन किया और उसमें हमारे माननीय कुलपति का आगमन हुआ। यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आप सबों ने माननीय कुलपति की गणित के प्रति जो रुझान सुना, जो इन्होंने वक्तव्य दिया, उसे यही लगा कि हमारे कुलपति अधिकारी कम लेकिन शिक्षक ज्यादा हैं। ऐसे कुलपति के स्वागत में आप लोगों को ज्यादा इनके बारे में सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने तो पहले बार कॉमर्स के शिक्षक हैं, लेकिन साहित्यिक रुझान इनमें कूद कूद कर रही है, क्योंकि आज गणित का ये प्रोग्राम है, इसलिए गणित पर ही अपना जो व्याख्यान दिया सो दिया। सर कुछ जल्दीबाजी में है, तो मैं भी चाहूंगा कि जल्दी ही अपना वक्तव्य समाप्त कर दूं, लेकिन बिन स्वागत किए कैसे मैं जल्दी खत्म कर दूं। मैं हिंदी विभागाध्यक्ष, गणित का प्रोग्राम हो और हिंदी विभागाध्यक्ष पाठक जी का भला आगमन न हो तो लगता है कि वह प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ। ऐसे विभागाध्यक्ष का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बगल में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष, जिनका आगमन से ही लगता है कि कक्ष परिपूर्ण हो गया। ऐसी पर्सनालिटी विश्वविद्यालय में देखने को नहीं मिलती है। और रास्ते में उन्होंने फोन किया कि मैं फंस गया हूँ, कोई बात नहीं सर, जितने बजे आइए लेकिन आइएगा जरूर, अब जाम हो गया है रास्ता, हम व्यवस्थित से आइए, घबराइए नहीं। लेकिन आए तो सीधे अपने विभाग में गए या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सीधे गणित विभाग में पहुंच गए। बगल में बैठे हैं हमारे फिजिक्स के विभागाध्यक्ष मुखोपाध्याय जी, बंदोपाध्याय जी, के बंदोपाध्याय जी, जिनको फिजिक्स में कम रुचि रहती है मैं जानता हूँ, लेकिन गणित में ज्यादा। ऐसे शिक्षक और विभागाध्यक्ष के लिए जोरदार ताली। बगल में लाइफ साइंस विभागाध्यक्षा, जिनको मैं जीवनदायिनी विभागाध्यक्षा कहता हूँ, और सचमुच है भी पौधों के प्रति इनकी रुचि मैं देखता हूँ। जब से ये पौधे रखे गए हैं ना, बार बार ध्यान उधर ही पौधों वनस्पति शास्त्र की है भी, पौधों में कनिक भी अगर नरमी आ जाती है तो उस पौधे से ज्यादा ये उदास हो जाती है। आप घर पर बड़ा सुंदर दाने नहीं था, तब थोड़ा दिखाती भी में लगा देंगे।
विषय की हैं उस विषय में रुचि होना लाजमी है, स्वाभाविक है। ऐसी विभागाध्यक्ष का मैं अभिनंदन करता हूँ, इस गणित विभाग में स्वागत करता हूँ। मैडम, मैंने सुना है कि अब संकायाध्यक्ष 30 तारीख के बाद होने वाली है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने संकायाध्यक्ष का। जोरदार तालियों से गणित अंग्रेजी विभागाध्यक्षा अमिता जी बैठी हैं। ये BSCT कॉलेज से आई, तो मैंने तो बहुत इनके क्रियाकलापों को देखा है। तो विभाग का संचालन ये कैसे करती थी, कॉलेज में क्या इनकी एक्टिविटी रहती थी, अब हमसे छिपा नहीं। मैंने तब इनको पहचाना जब नाइट की टीम आई हुई थी और जब इन्होंने माइक पकड़ा स्वागत के लिए, तो पिन साइलेंसी छा गई और लगा उस समय ऐसा इंग्लिश का विद्वान तो चिराग लेकर खोलने पर भी नहीं मिलेगा। आप सभी छात्रों का स्वागत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक पखवाड़े से आप व्यस्त, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं तो तंग आ गया था सर, ये सर तो अरे तुम लोगों को जो बुझाए सो, लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था तुम लोगों ने दिया, तब कुलपति महोदय आए और मोदी काम कर बैठिए। कुलपति के आगमन का मतलब होता है कि कुछ देकर जाएंगे, खाली हाथ नहीं रह देंगे, इसलिए शांति बनाए रखिए। आज बहुत शुभ मुहूर्त, आज मोक्षदा एकादशी। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और संयोग कहिए चाहे जो कहिए, आज 22 तारीख भी है और हम लोग रामानुजन जी की जयंती मना रहे हैं। तो कैसे कैसे दिन जुट जाता है, कहना बड़ा मुश्किल है। एकादशी, उसमें भी मोक्षदा एकादशी और उसमें भी मैथमेटिक्स डे। संस्कार उनको पूजा पाठ का इनके घर से ही मिला था। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और बचपन संघर्ष इतना, इतिहास हिस्ट्री इनका पढ़ने पर आंख से आंसू आ जाता है। हमको लगता है कि जिसकी नाम और ख्याति आगे बढ़ने वाली होती है उसको कांटों भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिन भी महान व्यक्तित्वों की इतिहास और उनकी जीवनी पढ़िए, कोई भी धनाढ्य या संपन्न परिवार से नहीं आया। सबने अपनी तपस्या के बल पर शिखर को पाया, अपनी प्रतिभा के बल पर शिखर को पाया है। उसी में से हमारे रामानुजन भी आधुनिक भारत के महान गणितज्ञों में इनकी गिनती होती है और 2012 में इन्हीं की जयंती के अवसर पर ये घोषणा हम सरकार की तरफ से कि इस दिन को हम लोग मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाएंगे और तब से यह 22 दिसंबर मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाएगा। रामानुजन बचपन से स्थूल शरीर के थे, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी थी। 3 साल तक तो ये कुछ बोले ही नहीं, बड़ा विचित्र स्थिति। यही बात तुलसीदास जी के साथ था। जन्म लेते माँ बाप गुजर गए, कैसे कैसे पालन पोषण हुआ और पूरी जिंदगी तपस्या में ही बीती। वही स्थिति तो इनकी हुई, लेकिन लगता है कि ऐसे लोगों के पीछे ईश्वर की कृपा विशेष रूप से रहती है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि तुलसीदास के पीछे रामचरितमानस लिखने का सिर्फ उन्हीं का देन नहीं है, उनके पीछे देवताओं का भी हाथ है। वही वाल्मीकि के पुनर्जन्म के रूप में आए थे और साक्षात
हनुमान जी इनके साथ रहते थे, नहीं तो तुलसीदास की इतनी क्षमता कहाँ थी कि इतने बड़े रामचरितमानस की रचना कर देते। वही बात स्वीकार किया है रामानुजन ने। रात में जब ये सोते थे तो बगल के लोग इनके स्लेट की खड़खड़ाहट से तंग आ गए। परिवार के लोगों ने कहा कि रात भर खटखट बोलते रहे। पहले ये कॉपी नहीं थी ना, ये फाउंटेन पेन और स्केच पेन नहीं थे, स्लेट पेंसिल, उसी पर अपना ये शाम में लिख देते थे, सुबह तक वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। एक इंसान के बूते की ये बात है क्या कि रात भर में कोई भी समस्या आ गया उसका समाधान निकल जाए और सुबह बड़ी उत्सुकता के साथ वे लेकर दिखाते थे कि समस्या का निदान हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नए साध्य स्थापित हो गए। सबसे पहला उनका आर्टिकल छपा बर्नौलिस के प्रभु में, उसके पहले पेपर में उनका यही निकला था, बर्नौली सिद्धांत के कुछ विशेष गुण प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली। उसके बाद तो पेपर का निकलना, थ्योरमों का ई करना और 4000 प्रमेय उन्होंने लिखे। जब वे 13 साल के थे, त्रिघातीय समीकरण को हल करने के लिए दिया गया, समझाया गया। हालांकि 11 साल में ही मैथमेटिक्स में पारंगत हो चुके थे। 12वें साल में कॉलेज के छात्रों को स्कूल में रहते हुए उन्होंने पछाड़ा था और ये चर्चा का विषय बन चुका था कि ये साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं है और सबकी निगाहें इन पर लग चुकी थी। 13 साल में त्रिघातीय समीकरण को हल करने के लिए दिया गया, समझाया गया, ये समझ गए बड़ी जल्दी और अगले ही साल इन्होंने चतुर्थघातीय समीकरण का हल निकाल दिया, जो कि एकदम नया था, किसी ने निकाला नहीं। एक डायरी रखते थे, एक रजिस्टर रखते थे, उसी पर ये लिखते रहते थे और सारे अपने थ्योरम्स का संचय करते रहते थे और डायरी हमेशा साथ में। लेकिन वैसे विद्वान और वैसे गणतज्ञ की भाषा कौन समझे, लेकिन समझने वाले ने समझ लिया था ये साधारण नहीं, बहुमुखी प्रतिभा का धनी यह व्यक्तित्व है और रास्ता लेके चला गया। ये डिप्टी कलेक्टर के पास गए, डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर से संपर्क स्थापित करके इनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था करा दी। स्कॉलरशिप के बाद भी भला उस समय तक शादी इनकी हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ स्कॉलरशिप से परिवार का भरण पोषण कैसे हो। अंग्रेजों का यहाँ आधिपत्य था, बात लंदन तक गई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक, और वहां उस समय टूटी बोलती थी प्रोफेसर हार्डी। प्रोफेसर हार्डी के कानों में जब ये बात गई, कुछ लोगों ने इनके लिखे हुए साध्य को वहां तक पहुंचाया। उन्होंने देखा और कहा कि आप इसको तो बुलाना अनिवार्य है, अगर ये कैम्ब्रिज का स्टूडेंट बन जाए, मेरा शिष्य हो जाए, तो बहुत बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जाने को तैयार नहीं थे। फिर भी लोगों के दबाव में, सरकार की कुछ मदद से ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, प्रोफेसर हार्डी के सानिध्य में आए और वहां इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और पहले थ्योरम्स का नए इन्होंने साध्यों का संकल्प किया। लेकिन वहीं अस्वस्थ हो गए। इनकी अस्वस्थता रोग, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, क्षय रोग हो गया है। उस समय क्षय रोग मतलब तीन, और उस समय क्षय रोग की कोई दवा नहीं थी और अधिकांश लोग उसी रोग से दिवंगत हो जाते थे। रोग ग्रसित अवस्था में ही वे यहाँ आए, लेकिन मद्रास के ट्रिनिटी कॉलेज में उनको प्राध्यापक की नौकरी दी गई। वहाँ वे व्याख्याता के रूप में, प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। कुछ सैलरी कुछ दिनों तक इनको मिली और वहीं के लाइब्रेरी में इनका
का लिखा हुआ रजिस्टर बहुत दिनों के बाद मिला एक पुस्तकालय से, और तब उस पर काम आगे बढ़ी। कुछ का उन्होंने प्रमाण दे दिया था, लेकिन बहुत से उसमें साध्य ऐसे रहे जिसको प्रूफ उन्होंने नहीं कर पाया, लेकिन पूरा लिख चुके थे, जिस पर आज भी काम चल रहा है। आज भी कितने लोग उस पर लगे हुए हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस, स्पेशल फंक्शन, मैथमेटिकल मेथड्स, इन सब में काम विशेष रूप से मिलता है और लोग लगे हुए हैं, काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज भी मुझे हुए हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, और बहुत कम ही एज में ये महापुरुष 33 साल की उम्र में ही 26 अप्रैल 1920 में दिवंगत हो गए, और इस साथ छोड़ करके इस भारतवर्ष के लोगों को आंखों में आंसू देते आज रहते तो गणित के जगत में भारत का कुछ दूसरा ही बोलबाला रहता। वे अधूरे काम जो उनके थे वे पूरे तो हो जाते, लेकिन उनका कहना था कि ये गणित जो है, ये जितने सूत्र हैं, अगर मुझे इसमें आध्यात्म नहीं झलकता है तो मैं इसको बेकार समझता हूं। उनका सोच ये था कि हर फॉर्मूले में, हर सूत्र में मुझे आध्यात्म दिखाई देता है। आज भी इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा ये बात कि मैंने वेद पुराणों का अध्ययन किया और उसी वेद पुराणों से मैंने समझ किया, जिसके चलते आज चंद्रयान पहुंचा है। ये मैथमेटिक्स का ही वेद, ये किसी दूसरे विषय का वेद नहीं है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो गणित से अछूता है। जीवन से मरण तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, ग्रहों से नक्षत्रों तक, ये सारी गणनाएं तो गणित ही करता है। कहा भी गया है कि हमारा जथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणयो जथा तथा वेदांत ज्योतिषा नाम गणितम मूर्धन्य पर। इस पूरे ज्योतिष के हृदय स्थल में गणित बैठा। अगर गणित नहीं रहता ये कैलकुलेशन रुक जाता, ज्योतिष फेल हो जाता। ये साइंस और कंप्यूटर जो चल रहे हैं ये सारे गणित के तो नहीं देते। कोई कहे कि मैं कंप्यूटर साइंस से अलग है, स्टैटिस्टिक्स, कुछ नहीं। स्टैटिस्टिक्स आपका गणित का ही चीज है, कंप्यूटर साइंस आपका गणित का ही चीज है, और गणित का तो सहारा आज सभी विषय ले रहे हैं। मैं थेसिस देखता हूँ दूसरे विषयों का, उसमें सीधे स्टैटिस्टिक्स का सहारा क्या हुआ, मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है। आज जान जाइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स always gives accurate value, but statistics gives approximate. Yes. हमारी मान्यता है, हमारी सोच है, मेरा अध्यात्म ये कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम प्रेतयं याति न शोषयति भवानि। आत्मा को न आग जला सकती है, जल बहा सकता है, न हवा उड़ा सकता है। आत्मा अजर अमर होती है। अगर यह बात सत्य है तो आज के दिन जरूर हमारे इस गणतव्य की यात्रा इस देश में, हर विश्वविद्यालय में, हर विद्यालयों में, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम हो रहे हैं, जरूर भ्रमण करती होगी। मुझे ये पूरा आस्था और विश्वास। साथियों, जयंती सबकी नहीं मनती। जयंती उसी की मनती है जिसने लोगों को कुछ दिया, जिसने दुनिया को कुछ दिया, जिसने राष्ट्र को कुछ दिया, उसी को जयंती, उसी की जयंती मनाई है। यहाँ तो लोग प्रतिदिन लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग जन्म लेते हैं, करोड़ों जन्म लेते हैं, लेकिन शायद सबकी जयंती मनाई जाती है क्या?
जयंती मनाई जा रही है। महापुरुषों की जयंती ही मनती है जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन दुनिया के लिए बहुत कुछ लेकर गया कि दुनिया सोचते रहे देखो मैं देकर के जा रहा हूँ। अयम निजा परो बेटी गणना लुचेत सान उदार चेता नाम मसुदाई। ये मेरा है, ये तेरा है, ये करने वालों की जयंती नहीं मनाई जाती। अरे जो कहे कि ये पूरी धरती मेरी है उसकी जयंती मनाई जाती है। तो जयंती कोई साधारण चीज नहीं, सबकी जयंती हम लोग कहाँ मना पाते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु ऐसे लोग दूसरे के लिए ही आते हैं और बड़ी तेजी से चले जाते। कितनी बातें कहूँ, कुलपति महोदय जाने के लिए वादा कर देते हैं हमसे कि हमको इतने बजे छोड़ दीजिएगा, मैं ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता। मैं कुछ विलम्ब जरूर हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर आप आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।